दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब चलते हैं बिहार, जहां एक बयान से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। इस बयान के केंद्र में केंद्रीय मंत्री और LJP रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान। कल उन्होंने एक रैली में कुछ ऐसा कहा जिस पर 24 घंटे से सियासी चर्चा चल रही है। चिराग ने कहा है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। आगे ये भी कहा है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा में कुल सीटें भी इतनी ही हैं। तो क्या NDA में शामिल चिराग पासवान सभी सीटों से उम्मीदवार उतारेंगे? राजनीति संकेतों का खेल है। चिराग पासवान की पार्टी NDA की सहयोगी है। उनके इस बयान में सियासी मैसेजिंग है जिसे हम आगे डिकोड करेंगे। पहले वो बयान सुनते हैं जिसने बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एक नई बहस छेड़ दी है। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता में, मेरी माँ में, मेरे भाई आप में, मेरी बहन आप में, मेरा परिवार आप में। चिराग पासवान न केवल चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं बल्कि वो अपने पिता रामविलास पासवान का भी नाम ले रहे हैं। उनकी तस्वीर भी मंच पर नजर आई। भाषण के दौरान अपने परिवार से मिले धोखे का भी जिक्र किया, यानी वो लोगों के साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव और सीटों की घोषणा चिराग पासवान ने शाहबाद में नव संकल्प रैली में की है। रैली के बाद जो पोस्टर जारी किया गया उसमें नव संकल्प के साथ नव नेतृत्व भी लिखा हुआ है। इस नव नेतृत्व शब्द पर नया विवाद शुरू हो गया है। हालांकि ये चिराग की अंतिम घोषणा हो ये जरूरी नहीं है। राजनीति में वक्त के हिसाब से दांव बदलते रहते हैं। अभी बिहार में NDA के अंदर ना तो सीटों को बंटवारा हुआ है, नेतृत्व को लेकर भी तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं है। अलग अलग तरह के बयान आते रहते हैं। वैसे सीट बंटवारे पर 3 दिन पहले सूत्रों से जो खबर आई वो ये थी कि बिहार में JDU और BJP लगभग बराबर सीट पर लड़ सकते हैं। वहीं सहयोगियों के लिए 40 सीटें छोड़ी जाएंगी, जिनमें 25 से 28 सीटें LJP को मिल सकती हैं। बाकी बची 10 से 15 सीटें अन्य सहयोगी दलों को दी जाएंगी। ये खबर आने के ठीक एक दिन बाद रविवार को रैली में चिराग पासवान का ये कहना कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये संयोग नहीं हो सकता। ये चर्चा पहले से थी कि वो बिहार में किसी सामान्य वर्ग की सीट से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 243 सीटों पर लड़ेंगे ये कल उन्होंने कहा। तो इसके कई मायने। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार ये मानते हैं कि सीट बंटवारे में मोल भाव और दबाव बनाने के लिए चिराग ने बयान दिया होगा। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि उनकी नजर शायद CM की कुर्सी पर हो, यानी उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की हो। खुद को CM की रेस में दिखाने की कोशिश है। दबी जुबान से उनकी पार्टी CM चेहरे के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करती रही है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। सवाल यह है कि कोई केंद्रीय मंत्री विधायक बनने के लिए बिहार क्यों आएगा? एक नेचुरल सा सवाल है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को वोट कटवा कहा गया था। LJP ने तब 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जीत एक सीट पर ही मिली थी, लेकिन उनकी वजह से नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हो गया और JDU 43 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन उनके ताजा बयान से बिहार में NDA की एकजुटता को लेकर नया राजनीतिक विस्फोट हो गया है। राज्य में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग चुनाव लड़ेंगे।
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आगे सरकार बनेगी। मोदी जी के हनुमान है ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे कि चिराग जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बीजेपी तय करेगी कि प्रॉक्सी वार कौन कर रहा है, किसके कंधे पर कौन बंदूक फायर कर रहा है। ये घटक दल में तय उनको करना है। चिराग जी ने घोषणा कर ही दिया है कि हम मुख्यमंत्री हम हैं। बीजेपी हमेशा पीछे से बात करती रही और नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी आज से, वो तो जनता दल यूज समझेंगे ना। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।